हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीएम मिश्रा और हम लोग यहाँ पे जीवन परिचय। अब मैं पूरा टॉपिक खत्म करो भाई, हिंदी का ए टू जेड खत्म करवा देंगे। अब शुरू किए ना वासुदेव सरगोवाल से, इनका साहित्यिक परिचय भी देखेंगे, जीवन परिचय भी देखेंगे, प्रमुख कृतियां भी देखेंगे। चाहे बेटा आप साइंस के स्टूडेंट हो या फिर आर्ट के स्टूडेंट हो, आप दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे जो कला के बच्चे होते हैं उनमें आता है जीवन परिचय लिखने के लिए, कला वालों स्टूडेंटों के लिए क्या आता है बेटा, याद रखिएगा, जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। और जो साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए आता है बेटा साहित्यिक परिचय। क्या आता है? साहित्यिक परिचय। कृतियां तो दोनों के लिए रहेगा। और यहाँ से आपके भर भर के क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्टिव आता है। और यहाँ भैया है वासुदेव सरगवाल, और हर साल आपके बोर्ड में आता है, हर साल। ऐसा कोई ईयर नहीं होगा जब ये जीवन परिचय आया नहीं, साहित्यिक परिचय आया नहीं। तो यहाँ भैया वासुदेव सरगवाल भाई साहब 5 नंबर का हर साल आता है। ऐसा कोई ईयर नहीं जिस वर्ष ये आए नहीं। इनका जो पीडीएफ है, जाइए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर लीजिएगा। सर लिंक इनका जो मिल जाएगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, जाकर वहां से आप लोग इनका जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरा पूरा क्या बेटा पीडीएफ। किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए, अगर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स मेंशन कर दीजिएगा, ताकि आपकी जो समस्या है ना बेटा उसको हम दूर कर सके, भैया दूर कर सके, ठीक है ना। हम अगर कोई चीज कर रहे हैं तो सबसे पहले बेटा माइंड मैप पढ़ना जरूरी है। माइंड मैप की नीड क्यों है, आखिरकार हम माइंड मैप आपको क्यों दे रहे हैं? माइंड मैप इसलिए दे रहे हैं, लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। देखिएगा, जैसे अगर हम बात करें इन डॉक्टर वासुदेव सरगोवाल का, तो एक होता है साहित्यिक परिचय, एक होता है जीवन परिचय। जो साहित्यिक परिचय होता है ये साइंस वाले स्टूडेंट, जो जीवन परिचय आर्ट वाले स्टूडेंट, और जो प्रमुख कृतियां होता है ये दोनों बच्चे याद करेंगे। ईयर थोड़ा सा अप डाउन सोच सकते हैं, जन्म मृत्यु उसको लेके परेशान मत होना, ठीक है ना, कि सर ये 7 अगस्त है वहां पे ये। हम तो आपको सीधा बोलेंगे, आप डेट एग्जैक्ट मत याद करिए, बस आप ईयर याद कर लीजिए बेटा। क्या याद कर लीजिए? ईयर, ईयर। अब ये नहीं 27 जुलाई, केवल आप अगर 1967 भी याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। आप हाँ 7 अगस्त ना याद करके 1904 भी याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो इनका थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। इनका जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में, कहीं कहीं कुछ अलग मेंशन दिया रहता है। खेड़ा जो कि मेरठ में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने शिक्षा पढ़ाई क्या क्या किया था, इन्होंने एमए जो है पीएचडी किया था। पीएचडी और डी लिट की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था। इनमें विशेषता थी, यानी बचपन में ही इनके जो बचपन ही लखनऊ में ही बीता, और ये एक गंभीर व्यक्तित्व क्या थे बेटा, इंसान थे। इनकी जो मृत्यु है वो 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हो गई थी। इनका अगर साहित्यिक परिचय की बात करें तो ये इनका जो यह एक प्रखर निबंधकार, इतिहासकार और पूरा तत्व के ये अध्यक्ष भी रह चुके थे, ठीक है ना। और इनका जो मुख्य केंद्र था, मतलब कि इनका जो मेन था टारगेट, वो था भारतीय संस्कृति, कला, इतिहास, धर्म को आगे बढ़ाना, अपने भारत इतिहास के बारे में वर्णन करके लोगों तक पहुंचाना। हाँ, हमारी जो भारतीय संस्कृतियां हैं इसको सभी के सामने लेकर आना, तो इनका मुख्य केंद्र था। इनका योगदान था, जैसे इन्होंने प्राचीन ग्रंथ लिखे थे, बाल भट्ट जायसी की पद्मावत की संजीवनी व्याख्या इन्होंने किया था, जिसका सांस्कृतिक व्याख्या इन्होंने किया था। शोध परक इन्होंने लेखन भी किए थे, ठीक है ना। तो इत्यादि इनकी क्या हो गई, इनकी साहित्यिक परिचय हो गई। अब इनकी बात कर लेते हैं प्रमुख कृतियां की। जैसे निबंध संग्रह में है पृथ्वीपुत्र कल्पता, कला और संस्कृति कल्पवृक्ष है। संपादन कौन कौन से, पाणिकालीन भारतवर्ष है, हर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पद्मावत एक संजीवनी व्याख्या, इत्यादि इनकी क्या है, शोध संपादन है। और इनकी जो भाषा थी वो शुद्ध परिमार्जित हिंदी, विचारात्मक, भावनात्मक और गंभीर शैली की इनकी क्या थी, भाषाएं थी। तो ये रहा क्या इनका माइंड मैप। अब हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, जीवन परिचय के बारे में। जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। जो आर्ट के स्टूडेंट होंगे वही याद करेंगे, ध्यान देना। जो आर्ट के स्टूडेंट होंगे वो क्या याद करेंगे, वो जीवन परिचय के याद करेंगे। किसको याद करेंगे बेटा, जीवन परिचय को याद करेंगे। ये मत करना कि नहीं यार सर जी हम तो हाँ साइंस के स्टूडेंट हैं, हम जीवन परिचय लेके आए, नहीं। आपके लिए मैंने आगे आपको साहित्यिक परिचय नोट करवाया है, तो आपको साहित्यिक परिचय नहीं बल्कि जीवन परिचय याद करना है, जो कला के स्टूडेंट हैं। और याद रखिएगा केवल 80 शब्दों में लिखने के लिए आता है। कितने शब्दों में बेटा, 80 शब्दों में लिखने के लिए आता है। तो इसलिए आप केवल 80 शब्दों को ही याद करिएगा, उतने ही वर्ड में याद करना है, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे जीवन परिचय में, जितना हम दे रहे हैं बस इतने याद करिएगा। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डॉक्टर वासुदेव सरगवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था।
लेकिन इनका बचपन लखनऊ में बीता। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने पालीकालीन भारतवर्ष विषय पर पीएचडी तथा डी लिट की इन्होंने उपाधियां प्राप्त की। पीएचडी डी लिट की उपाधियां मतलब इन्होंने डिग्री प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया बेटा? डिग्री, यानी कि इन्होंने यहाँ से पढ़ाई की। ठीक है ना। ये केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारतीय महाविद्यालय के डीन भी रहे, यानी कि वहां के प्राध्यापक भी रहे। वर्ष 1967 में ये इस महान साहित्यकार का क्या हो गया? निधन हो गया। बस, और आपको कुछ भी याद करना नहीं है। पहुंचे सर हम 7 अगस्त याद कर ले, 10 अगस्त याद कर ले, इतना अंदर याद करने की जरूरत नहीं है। ऊपर ऊपर भी मेन मेन का याद कर लीजिएगा, हो गया। तो जीवन परिचय के लिए इतना ही लिखना है। लिखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको इतना ज्यादा नहीं लिखना, उतना ही लिखे जितना आपके बोर्ड में आने वाला है। क्लियर है ना। अगला है साहित्यिक परिचय। जो साहित्यिक परिचय लिखेंगे वो साइंस के स्टूडेंट लिखेंगे। जो साहित्यिक परिचय बेटा कौन लिखेगा? साइंस के स्टूडेंट लिखेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। साहित्यिक परिचय में इतना ही याद करिएगा, इससे ज्यादा नहीं। डॉक्टर वासुदेव डॉक्टर वासुदेव सग्रवाल हिंदी साहित्य में एक उत्कृष्ट निबंधकार, इतिहासकार और पुरातत्व विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, इतिहास, दर्शन और कला का गहरा विश्लेषण किया है। इन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की संजीवनी व्याख्या की और बाण भट्ट के हर चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन भी प्रस्तुत किया। जो हिंदी साहित्य में इनका अद्भुत क्या माना जाता है बेटा? योगदान माना जाता है। आपको केवल इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है साहित्यिक परिचय में। ठीक है ना। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए आप टॉप 5 कर लीजिए, और मैं तो आपको पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन टॉप 5 आप लेखक का, टॉप 5 आप कवि का बांट कर और दोनों का अलग अलग करके पढ़ाई कीजिए, अच्छा नंबर बन जाएगा। बार बार रिवीजन करेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। अचानक तो नहीं होगा, लेकिन आपका धीरे धीरे आपका जैसे भी समय देंगे, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो चीजें याद हो जाएंगी। उसको लेके परेशान मत होना। नहीं तो आप एक काम करिए, कॉपी बना लीजिए। मैं आपको प्रतिदिन टॉपिक वाइज तो पढ़ा ही रहा हूँ, आप प्रतिदिन उसको लिखते चले जाइएगा। जैसे कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जी साहित्यिक परिचय याद कर लेना और प्रमुख कृतियां। ठीक है ना। अगर आप कला के बच्चे हैं तो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय नहीं, जीवन परिचय और ये कृतियां, बस, और कुछ याद मत करिएगा। तो इनका बेटा अगर हम प्रमुख रचनाएं की बात करें, जैसे निबंध संग्रह है, शोध ग्रंथ है और संपादन व टीका है। तो निबंध संग्रह में जैसे पृथ्वी पुत्र है, ठीक है ना, कल्पलता है, कला और संस्कृति है, कल्पवृक्ष है, वागंधारा है और माता भूमि है, इत्यादि जो है निबंध संग्रह है। बाकी सभी सभी कृतियां नहीं की हैं, लेकिन बांटा गया कि ये निबंध है, ये शोध ग्रंथ है, ये संपादन है। अब यहाँ बात करते हैं जो पृथ्वी पुत्र से ही आपका है राष्ट्र का स्वरूप। कभी कभी देता है कि राष्ट्र का स्वरूप कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया पृथ्वी पुत्र से, और राष्ट्र का स्वरूप क्या है? एक निबंध लेखन है। ठीक है ना। शोध ग्रंथ में जैसे इनका है पालीकालीन भारतवर्ष है। संपादन व टीका में जैसे जैसे की पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन इत्यादि इनका क्या बेटा? संपादन व टीका है। तो आप इसे तैयार कर लेना, बोर्ड में भर भर के आता है, हर साल आता है। मैं टॉपिक वाइज पूरा आपको अब हिंदी पढ़ाऊंगा, एक एक करके, एक वीडियो लेक्चर में एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा, तो किसी कोई इशू नहीं होना चाहिए। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।